अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हसन कुरैशी। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का। चैप्टर नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.3 है। चैप्टर का नाम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस और जितनी भी चीज़ें यानी कि मेरे कॉन्टैक्ट के लिए जो कि यूज़ हो सकती हैं सारी मैंने लिख दी हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब आप मेरी ये वीडियोज़ देखिए तो उनको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट है कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x होल डिवाइड बाय h है। अब इसके अंदर क्या करना है, हमने इसको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इस फंक्शन की क्या वैल्यू आती है। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट करें तो h अप्रोचेस टू 0 है हमारे पास। ठीक है, तो h की वैल्यू अगर 0 रखी जाए तो क्या आएगी, अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या रहेगा, x माइनस 0 सॉरी प्लस 0, h की वैल्यू 0 रख दी, माइनस अंडर रूट x ओवर h, फिर क्या आ गया 0। तो ये अंडर रूट एक्स से कट जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, 0/0, जो कि क्या होगा, इन्फिनिटी, यानी कि अनडिफाइंड। तो हम अगर डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन, जबकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि हमें सबसे पहले इसको अलजेब्रिकली सॉल्व करना है और उसके बाद फिर हमने इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है लिमिट की। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है, इस तरह का जब फंक्शन आए आपके पास तो उसके लिए ये होता है कि हम उसको सबसे पहले रैशनलाइज करते हैं और यहाँ पर ऊपर वाला फंक्शन है उसको रैशनलाइज करना है उसके लिहाज से। तो हम कहेंगे कि रैशनलाइजिंग विद रिस्पेक्ट टू न्यूमरेटर। ठीक है, ये न्यूमरेटर होता है, बटे के ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, x प्लस एच और माइनस है। बल्कि पहले मैं आपको बता दूँ, ऐसे ही लिखना है, जो फंक्शन यहाँ पर लिखा है सेम वैसे का वैसे ही फंक्शन ऊपर और नीचे लिख देना है, मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड कर देना है। ठीक है, लेकिन टर्म्स के दरमियान में यहाँ पर जो साइन आएगा वो कौन सा होगा, वो जो ये वाला साइन होगा इसके ऑपोजिट आएगा। यहाँ पर माइनस लिखा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस। और अगर यहाँ पर प्लस लिखा होगा तो फिर यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये बात याद रखनी है। अब मल्टीप्लिकेशन सिंपली होगी, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, यानी कि बटे के ऊपर वाले हिस्से को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से आप मल्टीप्लाई कर दें। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ होगा इसके लिए वो क्या है, ये देखें, ये वाला पहली टर्म और दूसरी टर्म बिल्कुल सेम है, एक्स प्लस एच अंडर रूट, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, एक्स प्लस एच अंडर रूट, फिर यहाँ पर भी अंडर रूट एक्स आ रहा है, यहाँ पर भी अंडर रूट एक्स। फ़र्क कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ दरमियान में, यहाँ पर माइनस आ रहा है, यहाँ पर प्लस आ रहा है। बाकी दोनों चीज़ें, दोनों टर्म्स, दोनों ब्रैकेट्स की सेम है, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में इसके अंदर जो फार्मूला यूज़ किया जाता है वो ये होता है कि ए, इसको सपोज कर लें ये सारा ए है, माइनस फिर इसको सपोज कर लें ये बी है, ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी। और ये फार्मूला आपने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है कि जब इस तरह दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होती हैं जिनकी टर्म्स बिल्कुल सेम हो, दरमियान में प्लस माइनस का फ़र्क हो, तो क्या होता है, दोनों का अलग अलग स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासों के अंदर फार्मूला। तो यहाँ पर हमने इसको क्या लिया था, इसको पहली टर्म को ए लिया था, दूसरी को बी लिया था। तो अब हम क्या करेंगे, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकेंड टर्म का स्केयर, ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ये दोनों वैसे सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे कि एच मल्टीप्लाइड बाय स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस एच और प्लस स्केयर रूट ऑफ एक्स। ठीक है जी, अब आपको पता है स्केयर अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो आगे क्या बचेगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ये क्या आएगा जी, एक्स प्लस एच माइनस एक्स, यही बचेगा ना, क्योंकि स्केयर अंडर रूट से कट गया और ब्रैकेट्स को हमने साथ ही ओपन कर दिया, स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस स्केयर रूट ऑफ एक्स। ठीक है जी, अब ये माइनस एक्स प्लस एक्स से कट गया, यहाँ पर पीछे क्या बचता है जी, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, पीछे क्या बचा, एच ओवर एच इंटू एक्स प्लस एच प्लस स्केयर रूट ऑफ एक्स। अब ये एच से एच फिर कट गया, तो पीछे क्या बचता है जी, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 1 ओवर स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस स्केयर रूट ऑफ एक्स। अब इसके अंदर हमने डायरेक्ट लिमिट को अप्लाई कर देना है। जब लिमिट को अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस एच आता है ना, तो एच किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो 0 रख दिया, प्लस स्केयर रूट ऑफ एक्स, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब क्या बचता है एंड पे, 1 ओवर स्केयर रूट ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स में 0 को जमा किया तो एक्स ही बचता है। ठीक है, अब स्केयर रूट ऑफ एक्स एक बार आ रहा है, स्केयर रूट ऑफ एक्स यहाँ पर एक बार आ रहा है, एक और एक कितने होते हैं, 2, 2 बार क्या चीज़ आ रही है, स्केयर रूट ऑफ एक्स, 1 + 1 2 स्केयर रूट ऑफ एक्स। यही इस लिमिट का आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। अगर ना समझ लगे, किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा और प्लीज़ कमेंट करके बताया करें अगर आपको चीज़ समझ आ जाती है, फिर भी बता दिया करें, अगर नहीं समझ आई तो फिर भी।
ताकि अगर आपको समझ आ जाती है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं आती तो फिर मैं किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। अल्लाह हाफिज़।